आदेश दिया, देवर्षि आप बिल्कुल परेशान न हो, सत्कर्म करें। अब जब सत्कर्म की बात कही तो देवर्षि थोड़ा चक्कर में पड़े, आखिर सत्कर्म क्या हो सकता है? वो सत्कर्म कौन है जिसे नभवानी कह रही, आकाशवाणी कह रही है? और फिर से कहा यह कोई संत बताएगा। अब और उलझ गए नारद जी, और उलझ गए और कहा यदि किसी अमुक संत का नाम यह व्योमवाणी कह देती, बता देती तो हम भटकते नहीं, सीधे उसके पास चले जाते तो उपचार मिल जाता। कहा कोई संत बताएगा। अब देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। अब जिस किसी संत से मुलाकात होती है तो कोई मौन व्रत लेके बैठ जाता है, कोई दाएं बाएं हो जाता है। अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इनको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा? और कहा महाराज, सनकादियों से कहते हैं मैं भटकते भटकते जब कोई उपचार नहीं मिला तब मैं सीधे सीधे यही बद्री विशाल में आ गया, जहां आपका दर्शन हो गया है। यही मेरे दुख का कारण है। अब इसका उपचार कैसे? व्योमवाणी ने वो सत्कर्म कौन सा बताया था? क्योंकि वैकुंठनाथ की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। हरि शरणम करते करते ये अवस्था आपकी 5 वर्ष की रह गई और पितामहों के पितामह आप हो गए, लेकिन 5 वर्ष की ही अवस्था ये आपके भजन का प्रभाव है। आपकी जरा सी नजर टेढ़ी हो गई तो वैकुंठनाथ के वो नित्य पार्षद 3 जन्मों के लिए वो राक्षसी योनि में चले गए। और जब आपकी कृपा हुई तब पुनः भगवान के पार्षद बन गए। आप इतने बड़े संत हैं, बुढ़ापा कभी भी आपको बाधित नहीं करता, सदैव 5 वर्ष के बने रहते। अब चारों भैया मुस्कुराए। कहा नारद जी अब आप बिल्कुल अपनी तकलीफ को त्याग दीजिए, परेशानी को भूल जाइए, उपचार मेरे पास है। तो कहा बिल्कुल आप चिंता न करें, श्रीमद् भागवत सुनाओ, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति मैया नित्य करने लगेंगे। आपको संदेह हो गया। कहा महाराज ये जो श्रीमद् भागवत है ये है तो वेदों का सार, और जब हमने श्रीमद् भागवत सुना दी, जब हमने सारे वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता पाठ बार बार सुना दिया, तो इन सब का सार ही श्रीमद् भागवत है। इसमें ऐसी खास बात का यही बात है, क्योंकि यह परम विरक्त शिवदेव मुनि का गाया हुआ गीत है। इसको एक बार आप पान तो कराइए, देखो पुष्टता आती है कि नहीं आती। लेकिन संशय दूर नहीं हुआ तो विविध दृष्टांतों के माध्यम से समझाया। कहा देवर्षि यदि कोई आम का फल खाने वाला व्यक्ति कहे जब इसका फल इतना स्वादिष्ट है तो जहां से ये उत्पन्न हुआ है, यानी जिस वृक्ष या डाली से उत्पन्न हुआ है, तो वो
कितनी डाली स्वादिष्ट होगी, वो वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा। और वो सीधे वृक्ष तो खाने लग जाए, पत्तियों को और डाल को खाने लग जाए, तो क्या वहां स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो वृक्ष का सार है, वो तो फल है। जो फल में स्वाद है वो वृक्ष में नहीं हो सकता। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है श्रीमती, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है उपनिषद। ये वेद निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात् तस्वीतम, ये तो कल्प वृक्ष है और ये उसका फल है श्रीमती भागवत। तो इनका कल्याण तभी होगा। दूसरा दृष्टांत दिया, दूध के कण-कण से, दूध की एक बूंद से तो घी बनता है। एक बूंद से घी की, दूध की, वो घी बनता है। और घी में यदि हम पूड़ियां निकालते रहें और घी खत्म हो जाए, फिर हम सोचें कि दूध से ही तो घी निकला है, तो बाकी की पूड़ियां हम दूध में बना लें, क्या संभव है? विविध प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां, यह सब काहे से बनती हैं? शक्कर से, चीनी से। और चीनी काहे से बनी? गन्ने के रस से बनी। अब सोचे हम कि मिठाइयां जितने ये व्यंजन हैं, लाओ रस से बना ले हम, तो क्या संभव है? जब विविध प्रकार से समझाया तो नारद जी की समझ में आ गया का भैया कोई कितना पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, लेकिन जब तक सत्संग उसे नहीं मिलता, अच्छे महापुरुषों का साथ नहीं होता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमनान्धकारनाशं विधाहि तदोदयते विवेक। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब सत्संग मिलता है। भगवान का साथ कोई साधारण नहीं, कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक हमें सत्कर्म सत्संग प्राप्त नहीं होता। अब देवर्षि नारद कहने लगे, भैया अब आपने इतना हमारा मार्गदर्शन किया है तो हम तो विरक्त संत हैं, अब आप ही हमको बताएं कैसे क्या किया जाए। तो कहा, हरिद्वार में भागीरथी के पावन तट पर एक आनंद नामक घाट है, वहीं पर बट वृक्ष बढ़िया सा है, वहीं पर व्यासपीठ बना लो। कोई जरूरत नहीं इतनी व्यवस्था करने की, बढ़िया सुकोमल बालू है, व्यासपीठ बना लो। वहीं पर भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ हो जाए। देवर्षि नारद गंगा के पावन तट पर आनंद नामक घाट पर पहुंचे और वहीं पर व्यासपीठ बना करके 3 आसन लगा दिए।
एक तो भक्ति महारानी का, ज्ञान वैराग का, और चौथा आसन देव ऋषि नारद जी का। अब जब ये सूचना चारों तरफ फैली तो जो सदगृहस्थ संत थे वो सब अपने स्त्री के साथ में, बच्चों के साथ में, जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों के साथ में, अब तो गंगा मैया के पावन तट पर बहुत संख्या में भीड़ लग गई संतों की, और भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ हुआ। जय जयकार होने लगा। जय शब्दो नमः शब्दः संत शब्द तथैश्च। सनकादि जय जयकार करते हैं, जय घोष होता है संतों का, और भागवत जी की बड़ी महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणो मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। भगवान की मंगलमयी कथा जब श्रवण करते हैं तो वो टेढ़ी टांग वाला आकर के चित्त में चिपक जाता है। बड़ी भाग्य से हमें ये भागवत अमृत पान करने का अवसर मिला। भागवत के श्लोक के पाठ मात्र से प्राणी का कल्याण होता है, और ये जीवन पा करके, मानव जीवन देह पा करके इसका लाभ न उठाएं तो हम बहुत दुर्भागी, यानी पापों के पहाड़ से दबे हुए हैं जो हम निकल नहीं पाते। आज इसके लिए देवताओं ने सराहना की, अरे धन्य मनुष्य हैं। हम भी तो गए थे कथा सुनने के लिए, हमने कहा कथा अमृत हमको पान करा दो, और ये अमृत राजा को पान करा दो, लेकिन हमको भगा दिया गया था। और इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, भगवान की पावन कथा प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम मानव देह नहीं कहेंगे इसको, तो सीधे से पशु कहेंगे कि ये पशु की देह हमें प्राप्त हुई है, यदि हम इस सत्संग का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। सनकादि चारों भैया ने भागवत की मधुर लीलाओं का मधुर गान कर रहे थे। उसी समय भक्ति मैया प्रकट हो गई अपने दोनों बेटों के साथ में, ज्ञान और वैराग्य के। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्णे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
अब सभी में हलचल सी मच गई। ये कब आई, कहां से आई, कैसे आई? सभी संत चकित हो गए। भक्ति मैया कब प्रकट हो गई? ये भक्ति मैया कहां से आ गई? बड़ी देर से हम देख रहे थे। दोनों बेटों के साथ नृत्य करने लगी और कहा, महाराज सबके लिए आपने उचित स्थान दिए हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा स्थान दिया है? आज सनकादि कहते, मैया अरे जिसके हृदय में भक्ति है, पर गोविंद तो दौड़े चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, और जिसके हृदय में भक्ति मैया नहीं है, उसका हृदय तो फिर रूखा सूखा समझो। ये जितने वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं इस कथा पांडाल में, इन सबके हृदय भवन में विराजमान हो जाओ। जितना काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, वो सब समाप्त हो जाएं। इनके हृदय भवन में विराजमान हो जाओ। भक्ति मैया सभी के हृदयों में विराजमान हो गई। सकल भुवन मध्य निर्धनो धन्या निवसति हृदय सा श्री हरिर्भक्तिरेक हरिरपि निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपन। हठात भगवान जिसका साफ सुथरा हृदय होता है उसी में प्रवेश कर जाते हैं। भक्ति मैया की इतनी बड़ी महिमा है, कैसा भी घर हो, चाहे व्याध बहेलिए का हो, जो बहुत पतित से पतित का घर हो, भगवान दौड़े चले जाते हैं। व्याध का क्यों न हो, सबरी का घर क्यों न हो, देर नहीं लगती भगवान को पहुंचने में। और कब्जा किस घर पे होता है पता है? कब्जा उस घर पे होता है जो साफ सुथरा हो, खाली पड़ा हो। कोई आता जाता न हो, क्योंकि घूमते रहते हैं। जहां पर रिक्त स्थान मिल जाए, खाली घर मिल जाए, और जब ये हृदय भवन खाली होगा तभी तो भक्ति मैया प्रवेश करेंगी। बढ़िया घर खूब सुसज्जित हो, साफ सुथरा हो, सेंटेंट पड़ी हो, सुगंधित हो घर, सुवासित हो रहा हो घर, तो किसका मन नहीं बैठने का करेगा? प्रांगण कितना बढ़िया सा आनंद के साथ आप सब बैठे हुए। भक्ति मैया ये कृष्ण की प्रिया है, प्रियसी है। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। नीच से नीच ग्रह को भगवान चले जाते हैं भक्ति के बल पे। लक्ष्मण जी ने तो कहा नहीं, ये तो झूठे दे रहे थे, लेकिन बड़े भाव से, बड़े चाव से हमारे राघवेंद्र सरकार ने ग्रहण किया, क्योंकि भेद है। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और मैया भक्ति मैया नृत्य करने लगी। बोलो भक्ति मैया की, भागवत भगवान की। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, नृत्य करने लगे। ये वृद्ध क्यों हो गए? आधुनिक युग में ज्ञान की चर्चा, ये उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना,
ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा कोई सुनना नहीं चाहता। भक्ति इसलिए पुष्ट हो गई क्योंकि सर्वत्र भक्ति की ही महिमा है। वृद्ध इसलिए हो गए क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। भक्ति यंत्रतः भक्ति नृत्य, यानी भक्ति नृत्य करती है जगह जगह पर। आज ब्रज में तो कण-कण में भक्ति महारानी विराजमान है। और जिस